गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी पिछली क्लास में छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखा था और उनकी हमने प्रैक्टिस वर्कशीट भी सॉल्व की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो छोटी ई की मात्रा का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया हुआ होगा कि छोटी ई की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और किस प्रकार छोटी ई की मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ा जाता है। आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बड़ी की मात्रा का चिन्ह कौन सा होता है, किस प्रकार लगाया जाता है और कहाँ लगता है, पहले ये सीखेंगे। उसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। हाँ जी बच्चों, तो आप सब बच्चों को याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में किया था छोटी ई। तो छोटी ई ऐसी होती है और इसका चिन्ह भी आप बच्चों को याद होगा किस प्रकार होता है। इस प्रकार ये छोटी ई की मात्रा का चिन्ह हो गया। छोटी ई छोटी है, तो जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि भी छोटी ही आती है। और इसी प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बड़ी ई। तो बड़ी ई इस प्रकार होती है, आप सबको पता है। और बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो आप बच्चे डिफरेंस देख रहे होंगे दोनों मात्राओं में। ये है हमारे पास छोटी और ये है बड़ी, और दोनों के चिन्हों में भी बहुत ही डिफरेंस है। तो आप लोगों को अगर याद होगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी पिछली वीडियो में, जब हमने छोटी की मात्रा के बारे में पढ़ा था कि जब हम असेंबली में जाते हैं तो मैम बोलती हैं कि जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं वो आगे आ जाएं और बड़ी हाइट वाले बच्चे पीछे चले जाएं, क्योंकि छोटी हाइट वाले बच्चे आगे लगते हैं और बड़ी हाइट वाले पीछे। इसलिए हमेशा जो छोटी की मात्रा है वो आगे से लगती थी। उसी प्रकार अब बड़ी ई की मात्रा है, अब ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी है तो ये पीछे से लगेगी। याद रखेंगे हमेशा जो छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन के आगे से लगती है क्योंकि वो छोटी है, और जो बड़ी ई की मात्रा है वो व्यंजन के पीछे लगेगी क्योंकि वो बड़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों का डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। अब छोटी की मात्रा जब हम बोलते थे इस प्रकार, जब मैंने ऐसे लिखा तो हम इसका उच्चारण कैसे करते थे कि छोटी आवाज, छोटी ध्वनि आती थी छोटी की मात्रा की। उसी प्रकार अब ये है हमारे पास बड़ी ई। तो बड़ी ई अगर मैं लगाती हूँ, अगर मैं क के साथ बड़ी की मात्रा लगा दूं तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे की। बड़ी है तो इसकी आवाज भी, इसकी ध्वनि भी क्या होगी, बड़ी। की, गी, पी, सी की जो ध्वनि है वो भी लंबी होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़ेंगे जिनके साथ ई की मात्रा लगी होगी। तो आप बच्चों ने इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी और छोटी ई में हमेशा याद रखेंगे छोटी ई की मात्रा छोटी है तो इसकी आवाज भी छोटी होगी और ये हमेशा व्यंजन के आगे लगेगी, की, गी, पी। ठीक है, इस प्रकार से। और जो बड़ी ई की मात्रा है वो बड़ी है, इसलिए हमेशा व्यंजन के बाद लगेगी, पीछे लगेगी, और बोलने में भी, उच्चारण करने में भी उसका जो आवाज है वो लंबी होगी, बड़ी होगी। की, पी, सी, गी। हाँ जी बच्चे, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों की वीडियो देख सकते हैं।
तो आइए अब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना स्टार्ट करें। जी, तो आइए हम अब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। आप बच्चे भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे शब्दों का। तो आइए, ल को बड़ी की मात्रा, च को बड़ी की मात्रा, लीची, लीची। उसके बाद नेक्स्ट, ह को आ की मात्रा, थ को बड़ी की मात्रा, हाथी, हाथी। देखो मैं आवाज लंबी ले रही हूँ ना, जिसके साथ ई की मात्रा लगी है, जिस व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगी है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी आवाज है, वो लंबी जाएगी। लीची, मैंने ऐसे नहीं बोला लीची, ऐसे नहीं बोला ना। इस चीज को, डिफरेंस को ध्यान में रखना है। जिसकी आवाज आपको लंबी सुनाई दे रही है जिस मात्रा की, वो होगी बड़ी की, और जिसकी छोटी सुनाई देगी तो वो होगी मात्रा छोटी की। आइए नेक्स्ट वर्ड, ब क र को बड़ी ई की मात्रा, क्या बना, बकरी, बकरी। आइए कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। म को बड़ी की मात्रा, त को आ की मात्रा, मीता। नेक्स्ट, स को बड़ी की मात्रा, त को आ की मात्रा, सीता, सीता। च को आ की मात्रा, च को बड़ी ई की मात्रा, चाची। ग को बड़ी की मात्रा, त को आ की मात्रा, गीता। च को आ की मात्रा, ब को बड़ी की मात्रा, चाबी। च को बड़ी की मात्रा, त को आ की मात्रा, चीता, चीता। ड को आ की मात्रा, ल को बड़ी ई की मात्रा, डाली। म को आ की मात्रा, ट को बड़ी ई की मात्रा, माटी, माटी। म को आ की मात्रा, म को बड़ी ई की मात्रा, मामी। र को बड़ी ई की मात्रा, न को आ की मात्रा, रीना। म छ ल को बड़ी की मात्रा, मछली, मछली। न को आ की मात्रा, प को आ की मात्रा, त को बड़ी ई की मात्रा, नाशपाती, नाशपाती। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो थे हमने अक्षरों को मिला के शब्द पढ़े। अब हम शब्दों को जोड़ के वाक्यों को पढ़ना भी सीखेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं। स को बड़ी ई की मात्रा, त को आ की मात्रा, सीता। ग को बड़ी ई की मात्रा, त को आ की मात्रा, गीता। स को आ की मात्रा, थ, साथ। स को आ की मात्रा, थ, साथ। आई, आई। सीता, गीता, साथ साथ आई। नेक्स्ट, न को बड़ी की मात्रा, ल को बड़ी की मात्रा, नीली। प को बड़ी की मात्रा, ल को बड़ी की मात्रा, पीली। स को आ की मात्रा, ड़ को बड़ी ई की मात्रा,
साड़ी। भकोई बड़ी की मात्रा भी। लकवा की मात्रा ई, लाई। नीली पीली साड़ी भी लाई। इसके नेक्स्ट फ को छोटी की मात्रा र। फिर हकवा की मात्रा थ को बड़ी ई की मात्रा हाथी। पर स वक्वा की मात्रा र को बड़ी ई की मात्रा सवारी। क को बड़ी ई की मात्रा की। फिर हाथी पर सवारी की। अब उ न क को बड़ी ई की मात्रा ऊन की। द क्वा की मात्रा द को बड़ी ई की मात्रा दादी। बक्वा की मात्रा ज के पैर में बिंदी, ज क्वा की मात्रा र। बाजार। गई। अब उनकी दादी बाजार गई। ई ल को बड़ी ई की मात्रा इडली। ख को बड़ी ई की मात्रा र खीर। ड़ को बड़ी की मात्रा रबड़ी। और ल को बड़ी ई की मात्रा च को बड़ी ई की मात्रा लीची। लकवा की मात्रा ई लाई। इडली, खीर, रबड़ी और लीची लाई। रकवा की मात्रा न को बड़ी की मात्रा रानी। और म को बड़ी की मात्रा तकवा की मात्रा मीता। घर पर आई। रानी और मीता घर पर आई। म को छोटी की मात्रा ल कर मिलकर। फ को छोटी की मात्रा र फिर द क्वा की मात्रा वत दावत। क्वा की मात्रा ई उड़ाई। मिलकर फिर दावत उड़ाई। हाँ जी बच्चों, ये था हमारा बड़ी की मात्रा का पाठ। और उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने पहले तो बड़ी और छोटी में डिफरेंस समझा और उनकी जो मात्राओं के चिन्ह हैं उनके अंतर में भी आपको डिफरेंस पता लगा होगा। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, बड़ी ई की मात्रा। और ये जो है ये देखिए, ये फ के साथ क्या कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा। हमेशा याद रखेंगे छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। ठीक है बच्चों, अब आप इसी तरह से अपनी बुक्स में रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी जो रीडिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अब तक हमने 3 मात्राएं कर ली, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो आप बच्चों को ये तीनों मात्राएं अच्छे से पढ़ने आ जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारी जो वीडियोस हैं आ की मात्रा वाले शब्दों की, ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों की और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों की, उनको बार बार देखते रहिए। हाँ जी बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
धन्यवाद बच्चों। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ रहे।